भूमिका। जपजी गुरु साहब का शाहकार। जपजी को गुरु नानक साहब का शाहकार माना जाता है। इसको श्री आदि ग्रंथ का सार कहा जाता है। जपजी को पूरी तरह से समझ लिया जाए तो श्री आदि ग्रंथ में दर्ज सभी गुरु साहिबान और दूसरे संतों महात्माओं की वाणी को समझना आसान हो जाता है। जपजी की रचना का समय। कुछ विद्वानों का विचार है कि गुरु नानक साहब ने जपजी की रचना अपने जीवन के अंतिम दिनों में की। जपजी की रचना के सही समय के बारे में निश्चित रूप से कुछ कह सकना चाहे संभव ना हो, परंतु यह बात निश्चित है कि इसकी महानता को देखते हुए गुरु अर्जुन देव जी ने श्री आदि ग्रंथ का संपादन करते समय जपजी से ही इस महान ग्रंथ का आरंभ किया। वास्तव में जपजी में संसार की सर्वोत्तम रूहानी विचारधारा का सार समाया हुआ है और इसको संसार के उत्तम रूहानी साहित्य में श्रेष्ठ स्थान प्राप्त है। जपजी का आधार निजी रूहानी अनुभव। जपजी का आधार गुरु नानक साहब का निजी आत्मिक अनुभव है। यह रचना बाहरी ग्रंथ शास्त्र पढ़कर नहीं, स्वयं अंतर में प्रभु रूपी सत्य का साक्षात्कार करके लिखी गई है। इसमें एक पूर्ण सद्गुरु ने अपने निजी रूहानी अनुभव के आधार पर परमात्मा के स्वरूप पर प्रकाश डाला है। गुरु साहब ने इसमें कर्ता पुरुष द्वारा रचना किए जाने की विधि और रचना के संचालन में काम कर रहे नियमों का उल्लेख किया है। गुरु साहब ने मनुष्य जन्म के मूल उद्देश्य पर प्रकाश डाला है। आपने उस युक्ति और रूहानी अभ्यास के बारे में जानकारी दी है जिसको अपनाकर परमेश्वर से बिछुड़ी आत्मा पुनः परमेश्वर के साथ मिलाप कर सकती है। इसमें आपने रूहानी अभ्यास में सफलता के लिए जरूरी गुणों का वर्णन किया है और साथ ही उन रूहानी मंडलों का वर्णन भी किया है जिनमें से गुजरकर जीवात्मा अंत में परमेश्वर में लीन हो जाती है। जपजी को आम कहानी, उपन्यास या नाटक की तरह नहीं पढ़ा जा सकता। यह गूढ़ रूहानी सिद्धांतों पर आधारित बहुत गहरी और विशाल रचना है। जपजी में प्रकट रूहानी भेदों को भली भांति समझने के लिए यह जान लेना जरूरी है कि जपजी आध्यात्मिक, परमार्थी या रूहानी अनुभवों और विचारों पर आधारित रचना है। इस रचना को समझने के लिए रूहानी या पारमार्थिक दृष्टिकोण को मुख्य तौर पर समझ लेना जरूरी है। संसार के प्रति पहला दृष्टिकोण। संसार को देखने और समझने के दो दृष्टिकोण हैं, एक मायावी या भौतिक और दूसरा रूहानी या पारमार्थिक। भौतिक दृष्टिकोण के व्यक्ति परमात्मा और आत्मा को नहीं मानते। वे किसी अदृश्य कर्ता की हस्ती को स्वीकार नहीं करते। वे कहते हैं कि यह संसार अपने आप बना है, यह संसार अपने आप में पूर्ण है, यह अपनी गति से चल रहा है, न इस संसार से परे कोई अन्य सूक्ष्म, आत्मिक या रहस्यमय संसार है और न ही इस संसार से दूर बैठी कोई शक्ति इस संसार को चला रही है। यह संसार खुद अपनी गति से कुदरती नियमों के अनुसार चल रहा है। इस दृष्टिकोण के व्यक्ति ये मानकर चलते हैं कि संसार में ज्यादा से ज्यादा सांसारिक सुख उपलब्ध करवाने चाहिए। हर व्यक्ति को ज्यादा से ज्यादा सांसारिक सुख मिलने चाहिए। व्यक्ति के शारीरिक, शैक्षणिक, आर्थिक और मानसिक विकास की ओर ज्यादा से ज्यादा ध्यान देना चाहिए। संसार से गरीबी, अनपढ़ता, बेरोजगारी, बीमारी, बेईमानी और बेइंसाफी को दूर करना चाहिए। हर तरह की सामाजिक और राजनीतिक जत्थेबंदियों को संसार को बेहतर बनाने और इसमें ज्यादा से ज्यादा सुखों के सामान उपलब्ध करवाने के भरपूर यत्न करने चाहिए ताकि मनुष्य को शारीरिक, मानसिक और कलात्मक दृष्टि से ज्यादा सुखी बनाया जा सके। भौतिकवादी विचारधारा वाले लोग मनुष्य के नैतिक विकास की जरूरत को तो स्वीकार करते हैं, पर आत्मिक विकास की जरूरत को व्यर्थ हवाई संकल्प मानते हैं।
दूसरा दृष्टिकोण। पारमार्थिक दृष्टिकोण वाले व्यक्ति यह मानते हैं कि यह संसार न अपने आप बना है और न ही अपने आप चल रहा है। यह संसार रचयिता की रजा या इच्छा का खेल है। जिस कर्ता ने अपने हुक्म, रजा, भाणे या इच्छा से इसकी रचना की है, वही इसको अपनी रजा या इच्छा के अनुसार चला रहा है। दूसरे शब्दों में, उस कर्ता ने संसार की रचना किसी विशेष उद्देश्य की पूर्ति के लिए की है और वह इसको उस उद्देश्य की पूर्ति के लिए खास ढंग से चला रहा है। मनुष्य के अस्तित्व का आधार आत्मा। उपर्युक्त विचार का संदेश देने वाले संत महात्मा कहते हैं कि मनुष्य के अस्तित्व का आधार शरीर या इंद्रियां नहीं, आत्मा है। शरीर जड़ है, इसको चलाने वाली शक्ति आत्मा चेतन है। शरीर चेतन आत्मा के इस भौतिक संसार में कार्यशील होने का यंत्र या साधन है। आत्मा के बिना शरीर नकारा है, जबकि आत्मा की शरीर से अलग आजाद हस्ती भी है। शरीर बनते और नष्ट होते हैं, पर आत्मा अजर और अमर है। संत महात्मा समझाते हैं कि आत्मा परमात्मा का अंश है और इसमें परमात्मा के सभी गुण मौजूद हैं। अपने मूल रूप में आत्मा परमात्मा की तरह शक्ति रूप, ज्ञान रूप, प्रेम रूप और आनंद रूप है। वर्तमान अवस्था में मनुष्य के अंदर ये गुण दबे हुए हैं। मनुष्य जितनी चाहे शारीरिक, मानसिक, आर्थिक, कलात्मक और नैतिक उन्नति कर ले, जब तक वह अपने अंदर सोए हुए आत्मिक गुणों का विकास नहीं करता, वह ना तो पूर्ण मनुष्य बन सकता है और ना ही सच्चा सुख प्राप्त कर सकता है। संत महात्मा कहते हैं कि परमात्मा का आत्मा को संसार में भेजने का असल मकसद यह है कि आत्मा अपने अंदर दबे परमात्मा जैसे गुणों का विकास करे। जब तक जीवात्मा परमात्मा द्वारा सौंपे गए इस कार्य को पूरा नहीं करती, इसको जितने चाहे शारीरिक, मानसिक, भौतिक और कलात्मक सुख क्यों ना दे दिए जाएं, इसे कभी सच्ची शांति प्राप्त नहीं हो सकती। जप जी, रूहानी विचारधारा की रचना। संसार का हर इंसान ऊपर बताए गए दोनों दृष्टिकोणों में से कोई एक दृष्टिकोण अपनाने के लिए आजाद है, पर जपजी के पाठक को शुरू में ही ये बात समझ लेनी चाहिए कि गुरु नानक साहब का दृष्टिकोण पारमार्थिक या आत्मिक है। आपने परमात्मा को सत्य माना है। आप कहते हैं कि जब तक जीवात्मा अपने कर्ता के हुक्म की पहचान नहीं करती, इसको कभी भी पूर्णता प्राप्त नहीं हो सकती। आप दृश्यमान जगत को नाशवान और अधूरा मानते हैं। आप कहते हैं कि अधूरे और नाशवान जगत से मिलने वाले सुख भी अधूरे और नाशवान ही हो सकते हैं। आत्मा को पूर्ण और अविनाशी सुख केवल पूर्ण और अविनाशी प्रभु के साथ मिलाप करके ही मिल सकता है। गुरु नानक साहब भौतिक उन्नति और सांसारिक सुखों के विरोधी नहीं हैं, लेकिन आप इस बात पर जोर देते हैं कि जीवात्मा को केवल इन सुखों तक ही सीमित नहीं रहना चाहिए। उसको अपने अंदर दबे हुए अनंत आत्मिक सुखों के भंडार की भी तलाश करनी चाहिए। यही मनुष्य जन्म का असल मकसद है। इस मकसद की पूर्ति के लिए ही परमात्मा ने आत्मा को संसार में भेजा है। जब तक इस बुनियादी बात को नहीं समझते, जपजी को सही अर्थों में समझा नहीं जा सकता। जपजी गूढ़ सिद्धांतों पर आधारित रचना। जपजी गूढ़ सिद्धांतों से भरपूर रचना है। जपजी के मूल मंत्र, गुरु नानक का हुक्म सिद्धांत, गुरु नानक का नाम सिद्धांत आदि विषयों पर सैकड़ों पृष्ठों के शोध प्रबंध लिखे जा चुके हैं। जपजी में अन्य अनेक ऐसे गूढ़ संकल्प हैं जिनकी सैकड़ों पृष्ठों पर व्याख्या की जा सकती है। जपजी एक को सतनाम से शुरू होता है। इस छोटे से पद की चाहे जितनी व्याख्या करते जाएं, व्याख्या पूरी नहीं हो सकती। जपजी के वास्तविक भेद को तो निजी रूहानी अनुभव द्वारा ही जाना जा सकता है, पर इसको
मन बुद्धि के स्तर पर समझने के लिए यह बात ध्यान में रखनी चाहिए कि इसमें एको, नाम, हुक्म, हौमै, गुरप्रसाद, मन, माया, धर्मराय, कर्म, सुनिए, मन्नय, पंच आदि अनेक गूढ़ संकल्प शामिल हैं। इसी तरह जपजी में हुक्म रजाई चलना नानक लिखया नाल, हुक्मी हुक्म चलाए रा, कर्मी आवे कपड़ा नदरी मोख दुआर, केत्या दूख भूख सद मार, ए भी दात तेरी दातार, आपे बीज आपे ही खाहो, नानक हुक्मी आवो जाहो। संजोग विजोग दुई कार चलावै, लेखे आवे भाग, कीता पसाओ एको कवाओ, तिसते होए लख दरियाओ, मन जीतै जग जीत आदि सूत्र या फॉर्मूले हैं जिनकी विस्तृत व्याख्या की आवश्यकता है। जपजी की प्रश्नोत्तरी शैली। बहुत से विद्वानों और टीकाकारों का विचार है कि जपजी की रचना नाथों, योगियों के प्रश्नों का उत्तर देने के लिए की गई है। इस बारे में ऐतिहासिक दृष्टि से कुछ कह सकना कठिन है, पर इतनी बात जरूर है कि 28 से 31 तक 4 पौड़ियां योगियों को संबोधित करके लिखी गई हैं। अन्य कई स्थानों पर भी योगियों के सिद्धांतों के बारे में विचार प्रकट किए गए हैं। इसके अलावा भी जपजी में कई स्थानों पर प्रश्न किए गए हैं और फिर जवाब दिए गए हैं। गुरु साहब पहली पौड़ी में प्रश्न करते हैं, किव सचियारा हुई है, किव कूड़ै तुट्टै पाल। फिर खुद ही जवाब देते हैं, हुक्म रजाई चलना नानक लिखया नाल। 21वीं पौड़ी इस प्रश्न के उत्तर में लिखी गई है, कवन स रुत माहो, कवन जित होया आकार। 27वीं पौड़ी इस प्रश्न के उत्तर में लिखी गई प्रतीत होती है, सो दर केहा सो कर केहा, जित बै सरब संभाले। जपजी की रचना साधारण तौर पर की गई हो या विशेष तौर पर योगियों के प्रश्नों के उत्तर देने के लिए, पर इसमें से हर सच्चे जिज्ञासु को परमार्थ संबंधी अनेक प्रश्नों के उत्तर जरूर मिल जाते हैं। जपजी अथाह सागर। जपजी पारमार्थिक अनुभवों का अथाह सागर है। अनेक खोजियों और विद्वानों ने अपने अध्ययन, विश्वास और अनुभव के आधार पर जपजी की व्याख्या की है। जिनके रही भावना जैसी, प्रभ मूरत तिन देखी तैसी। यह कथन जपजी पर भी लागू होता है। हर व्यक्ति जपजी को उसी तरह पेश करता है जैसे उसको अच्छा लगता है। इसके असल मर्म को कोई अनुभवी पूर्ण पुरुष ही समझ सकता है। हमने अपनी तुच्छ बुद्धि और सीमित अनुभव के आधार पर जपजी की अनेक व्याख्याओं में एक और व्याख्या जोड़ने का छोटा सा यत्न किया है। इस यत्न का असल उद्देश्य जपजी को आज के समय की भाषा और मुहावरे में आसान और सरल ढंग से समझाने का प्रयास करना है, जिससे साधारण पाठक भी इसे समझ सके। जपजी में प्रकट महान सिद्धांतों की बड़ाई का श्रेय इसके रचयिता को जाता है। लेखक की सिर्फ इतनी इच्छा है कि जपजी को ज्यादा से ज्यादा आसान बनाया जा सके, ताकि आधुनिक युग के ज्यादा से ज्यादा लोग इसको भली भांति समझकर इसमें दिए गए उपदेश से पूरी तरह लाभ उठा सकें। प्रस्तुत पुस्तक। इस पुस्तक में जिन विद्वानों की रचनाओं से लाभ उठाया गया है, उन सब का अलग अलग विवरण देना कठिन है। लेखक सबसे अधिक आभार सरदार प्रितपाल सिंह मान जी के प्रति प्रकट करना चाहता है। लेखक को मान साहब की जपजी की व्याख्या पर आधारित हस्तलिखित प्रति से न केवल बहुमूल्य सहायता ही प्राप्त हुई है, बल्कि इस प्रति में से बहुत सी सामग्री भी पुस्तक में सम्मिलित कर ली गई है। वास्तव में प्रस्तुत पुस्तक मान साहब द्वारा की गई जपजी की व्याख्या का ही विकसित रूप है। प्रस्तुत पुस्तक तैयार करने में पुरातन टीका जपजी साहब से भी बहुत लाभ हुआ है। यह टीका
200 वर्ष से भी अधिक पुरानी है। इस टीका को भाई मनी सिंह अथवा ऐसे ही किसी अन्य अनुभवी पुरुष की रचना माना जाता है। इसी तरह भाई गुरदास की वाणी में प्राप्त गुरुवाणी की व्याख्या से भी लाभ उठाया गया है। वर्तमान समय के व्याख्याकारों में से स्वामी शिवदयाल सिंह, संत सुरैण सिंह, भाई वीर सिंह, डॉक्टर साहब सिंह, जस्टिस मोहिंदर सिंह जोशी, सोढ़ी हजारा सिंह, प्रिंसिपल तेजा सिंह, डॉक्टर शरद चंद्र वर्मा, प्रोफेसर गुरबचन सिंह तालिब, डॉक्टर गोपाल सिंह दर्दी, सरदार मनमोहन सिंह, ज्ञानी हरबंस सिंह आदि की रचनाओं और हस्तलिखित प्रतियों के अलावा जपजी की क्रमबद्ध व्याख्या करने वाले विद्वानों भाई तरजीत सिंह करनाल वाले, ज्ञानी संत सिंह मस्कीन आदि के कैसेटों से भी लाभ उठाया गया है। लेखक इनका और दूसरे उन सभी लेखकों का जिनकी रचनाओं से लाभ उठाया गया है हृदय से आभारी है। डॉक्टर जगजीत सिंह सलूजा और डॉक्टर गुरदीप सिंह सेठी ने पुस्तक के सुधार के लिए जो बहुमूल्य सुझाव दिए हैं, लेखक इसके लिए इन विद्वानों के प्रति विशेष रूप से आभारी है। पुस्तक लिखने की विधि। प्रस्तुत व्याख्या में पहले कठिन शब्दों के अर्थ दिए गए हैं, इसके बाद पौड़ी के सरल अर्थ दिए गए हैं, बाद में पौड़ी की पंक्तिबद्ध व्याख्या की गई है। कई स्थानों पर इन पंक्तियों की अलग अलग टीकाकारों द्वारा की गई व्याख्या का विवरण भी दिया गया है ताकि श्रोता को अलग अलग पहलुओं और दृष्टिकोणों से की गई व्याख्या की जानकारी हो सके। लेखक का उद्देश्य श्रोता को जपजी के गहरे अर्थों तक पहुंचने में सहायता देना है, उसे अपनी धारणा के अर्थों के साथ बांधना नहीं। जपजी में अलग अलग पौड़ियों में हुक्म, नाम, दया आदि गूढ़ भावों वाले बहुत से शब्द कई बार दोहराए गए हैं, इसलिए इनकी व्याख्या के लिए गुरुवाणी में से लिए गए बहुत से प्रसंग भी दोहराने पड़े हैं। लेखक पुनरावृत्ति के लिए क्षमा चाहता है। मकसद यह है कि हर प्रसंग में गुरु साहब के विचार भली भांति स्पष्ट हो जाएं।